हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डेली मार्केट एनालिसिस एंड न्यूज़। आज बात करेंगे बिग ब्रेकिंग न्यूज़ में हमारे पास क्या है, एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो क्या है, सेक्टर वाइज टॉप गेनर्स टॉप लूजर्स क्या रहे हैं, स्टॉक वाइज निफ्टी के टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स क्या रहे हैं। फिर बात करेंगे एफआई एंड डीआई एक्टिविटीज़ की। उसके बाद बात करेंगे ग्लोबल इंडाइसेस आज क्या कर रहे हैं, व्हाट अबाउट द एशियन मार्केट्स, यूरोपियन मार्केट्स और फिर यूएस मार्केट्स क्या कर रहे हैं। इसके साथ में ही बात करेंगे करेंसी अपडेट्स की भी, और उसके बाद बात करेंगे हमारा व्यू ऑन निफ्टी, बैंक निफ्टी, करेंसी, कमोडिटीज एंड हमारे स्पेसिफिक स्टॉक पिक्स फॉर द डेज की। वेलकम टू आवर चैनल ट्राइलॉजिक ट्रेडर्स। सो आज बिग ब्रेकिंग में बात करेंगे, हमारे पास पहली न्यूज़ है एचडीएफसी बैंक के सीईओ शशिधर जगदीशन ने फाइनेंशियल ईयर 23 में ड्रॉ की है सैलरी ऑफ 10.5 करोड़। दैट्स अ वॉपिंग 10.5 करोड़। Next, BEL, that is Bell and CoreOver, will partner together to develop indigenous conversational AI solutions. So आजकल सभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ बढ़ रहे, सो बेल और CoreOver भी पार्टनर करके इसकी तरफ बढ़ते हुए। नेक्स्ट मेजर अपडेट है कि G20 YEA 2023 का जो समिट था दैट इज फिनिश्ड और दैट वाज होस्टेड बाय CII यंग इंडियंस। सो वो खत्म हो चुका है ऑन 18th of July, that was yesterday, और it concludes with a communique signing encouraging international community and global participants to contribute to progress being made in India, specifically जो space program है after the launch of Chandrayaan-3, उसके ऊपर काफ़ी इसमें चर्चा हुई है and there are proposals made for international participants to contribute to that as well. Next, L&T Finance Holding के Q1 profit it almost doubles at 531 crores. Last year यही amount था around 264 crores. So it is almost kind of doubled. Wells Fargo International Solution ने अपनी लीज रिन्यू की है 3.7 लाख स्क्वायर फीट की हैदराबाद में अपने ऑफिस स्पेसेस के लिए। सो दैट वाज द बिग न्यूज अपडेट्स फॉर द डे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो की तरफ। 1207 एडवांसेस वर्सेस 824 डिक्लाइन। सो मार्केट थोड़ा सा बैलेंस होता हुआ सेक्टर वाइज टॉप गेनर्स एंड टॉप लूजर्स। सो टॉप गेनर्स रहे यूटिलिटीज, फार्मा, सीमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, और टॉप लूजर्स रहे ऑटोमोबाइल्स एंड कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स ऑल्सो नोन एज FMCG। नेक्स्ट हम बात करेंगे निफ्टी 50 के स्टॉक वाइज टॉप गेनर्स टॉप लूजर्स की। सो बजाज फाइनेंस, इंडसइंड बैंक, अल्ट्रा टेक सीमेंट, बजाज फिनसर्व, SBI ये रहे टॉप गेनर्स, और हिंदाल्को, HDFC, TCS, बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प ये रहे हैं टॉप लूजर्स। बात करेंगे FII एक्टिविटीज की। सो FIIs ने बाइंग की है 1165.47 करोड़ की, DIs ने सेलिंग की है 2134.54 करोड़ की। So nowadays DIs have been selling on a selling spree और FIIs are on a buying spree which is good for India. नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्लोबल इंडाइसेस की। देखिए ग्लोबल मार्केट में क्या क्यूज है। एशियन मार्केट्स की बात करेंगे, गिफ्ट निफ्टी इज अप 0.55%, निक्का हैज क्लोज अप 1.22%, हैंगसेंग इज डाउन 0.33%, कॉस्पी इज फ्लैट, शंघाई कॉम्पोजिट इज ऑल्सो फ्लैट। सो ओवरऑल अगर एशियन मार्केट्स की बात करें तो पॉजिटिव, फ्लैट टू पॉजिटिव ही है। यूरोपियन मार्केट्स की बात करें तो FTSE इज अप 1.38%, CAC इज अप 0.33% एंड DAX इज फ्लैट। सो पॉजिटिव क्यूज फ्रॉम यूरोपियन मार्केट्स एज वेल। यूएस मार्केट की बात करेंगे तो डाउ जोन्स ओपनड विद 0.4% अप, US 30 फ्यूचर्स 0.45% अप एंड NASDAQ वाज 0.23% अप। करेंसी अपडेट्स की बात करेंगे तो USD INR इज अगेन फ्लैट, JPY INR is down 0.86%, Euro INR is flat again, and GBP INR is down 1.10%. इसके बाद बात करेंगे हमारे व्यू की निफ्टी, बैंक निफ्टी, करेंसीज, कमोडिटी। सो निफ्टी में अगेन एक पैरेलल चैनल बनता हुआ, मोर लाइकली ऑफ अ वेज। अब ये तो कंफर्म होगा आने वाले दिनों में कि ये चैनल की तरह एक्ट करता है या फिर एक वेज की तरह। एनीवेज हमने कहा था 19800 वुड बी द टारगेट, जो कि अचीव कर गया। वहां से एक
रिजेक्शन आया, 19700 का जो प्रीवियस सपोर्ट लेवल था उसको टेस्ट किया, ऊपर गया, वापस से नीचे यहाँ पर 19700 लेवल्स को टेस्ट किया और आज वापस से एक बाउंस आया है। सो ये चैनल में एक मूव कर रहा है। हो सकता है कि कल इस चैनल का जो रेजिस्टेंस है उसको टेस्ट करे और वहां से रिजेक्शन आए, और हो सकता है कि वहां से ब्रेकआउट आ जाए। अगर वहां से ब्रेकआउट आ जाएगा तो निफ्टी में फिर हमारा टारगेट इसके ऊपर हो जाएगा। विल हैव टू सी व्हाट इज द चैनल डेप्थ, और उसे हम प्लेस करेंगे चैनल के ऊपर। सो निफ्टी में टच 20,000 मार्क सून। अगर ये ब्रेकआउट कर जाता है तो हो सकता है इसी मंथ में हमें निफ्टी में 20,000 मार्क देखने को मिल जाए। सो दैट्स इट अबाउट निफ्टी। सिमिलरली बात करेंगे बैंक निफ्टी की। सो बैंक निफ्टी इज अ लिटिल अंडर परफॉर्मर, a little, I am disappointed with Bank Nifty because Nifty high कर रहा है, in the HDFC Bank, ICICIs of the world are holding Bank Nifty down. So Bank Nifty आज एक sideways range में ही रहा है between 45,700 to 45,500. So a range, टाइट रेंज। सो देखना पड़ेगा कि ये रेंज का कल ब्रेकआउट होता है या फिर ब्रेकडाउन होता है। लाइकवाइज बैंक निफ्टी में मूवमेंट आएगा। अगर ब्रेकआउट होता है तो 46,000 इज गोइंग टू बी श्योर। अगर नहीं, और इस एक एंगुलर ट्रेंड लाइन यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो बनती है, इसका अगर ब्रेकडाउन हुआ देन बैंक निफ्टी श्योरली टू टच 45,300 टू 45,000 लेवल्स। नेक्स्ट हम देखेंगे करेंसी अपडेट्स में USD INR। जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी कहा था कि ये फ्लैट दिख रहा है, साइडवेज रेंज में है। सो स्टिल इट इज द सेम 82, a straddle of 82 is going to work wonderfully for the expiry it seems. नेक्स्ट बात करेंगे कमोडिटीज में सिल्वर ने ये फ्लैग जो बना था उसका ब्रेकआउट कर दिया है और उसी को रिटेस्ट करके अब वापस ऊपर जा रहा है। सो ये फ्लैग विच इज अबाउट ऑफ 1100 पॉइंट्स। सो नेक्स्ट टारगेट हमारे बरकरार रहते हुए एट 77,200 to 78,000 इन सिल्वर। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्रूड ऑयल की। क्रूड ऑयल में जैसे कि हमने कहा था कि यहाँ से ऊपर जाने के बाद दिस आर गोइंग टू बी हर्डल्स 6,200 6,300 लेवल्स, बट सक्सेसफुली उन हर्डल्स को क्रॉस कर लिया है क्रूड ऑयल ने। अब देखना ये है कि ये जो एक रेजिस्टेंस जोन है इसको क्या क्रूड ऑयल क्लियर कर पाता है। अगर कर पाता है तो नेक्स्ट टारगेट अप ऑन द अपसाइड वुड बी 6,000 नियरली 500। सो 6,400 6,500 लुक्स पॉसिबल अगर क्रूड ऑयल इस लेवल को सस्टेन करके ऊपर बढ़ता है। लास्टली नेचुरल गैस में हमने कहा था कि 220 के जो लेवल्स है दिस आर गोइंग टू एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। नेचुरल गैस उस तरफ बढ़ रहा है लेकिन देयर इज गोइंग टू बी अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हियर। अगर नेचुरल गैस यहाँ से सस्टेन करके ऊपर की तरफ मूव करने में सक्सेसफुल हो भी जाता है तो यहाँ इट इज गोइंग टू फेस अ डैम रेजिस्टेंस, और वहाँ से वो डेफिनेटली एक रिजेक्शन उसमें आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और अगर नहीं और यहाँ पे कंसोलिडेशन करके अगर बढ़ता है तो मे बी इट माइट बी एबल टू ब्रेक दिस आउट एज वेल। सो लेटर थिंग्स लेटर। दैट्स इट अबाउट आवर व्यूज ऑन द मार्केट। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड आपको अगर जानना है सीखना है अबाउट करेंसी एंड कमोडिटीज ट्रेडिंग सो प्लीज कमेंट इन द सेक्शन करेंसी ट्रेडिंग, कमोडिटीज ट्रेडिंग, एंड प्लीज कीप कमिंग बैक टू आवर चैनल।